Hello everyone. Here is the next question from tangents and normal. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए if tangent at any point on the curve बोला, any point मतलब the point will be x1, y1. ओके, कोई भी पॉइंट मतलब अपन x1, y1 कंसिडर कर सकते हो उसको. और इक्वेशन क्या दिया हुआ है यहाँ पे कर्व, दैट इज x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a पावर ऑफ 2/3. यहाँ पे क्या करेंगे अपन, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन करेंगे, नो नीड टू अप्लाई एनी लॉग और एनी अदर टर्म. ठीक है, तो क्या हो जाता है देखिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. इसमें ट्रिग्नोमेट्री वाला टर्म लगाए करने का सिस्टम है, मेथड है. वो करने के बजाय अपन ट्रिग्नोमेट्री के अलावा ये भी सिंपल मेथड यूज कर सकते हैं जहां पे सिर्फ डिफरेंशिएशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं, नो नीड टू अप्लाई द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स. ठीक है, तो ये क्या हो गया, x पावर n फॉर्मेट में है, दैट इज n x पावर n माइनस 1. फॉर्मूला क्या है, dy dx ऑफ x पावर n x पावर n माइनस 1. वैसे ही y के लिए भी आता n x पावर n माइनस 1, y है बोल के dy by dx, इंटरनल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट जो है 0. तो कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, dy by dx ऑफ x पावर n, that is n x पावर n minus 1. We are using this formula. ठीक है, तो आगे क्या है, यहाँ पे हम 2/3 कॉमन ले सकते हैं. 2/3 कॉमन, x पावर, ये देखिए आप रफ कॉलम में सॉल्व कर लीजिए, स्टेप्स बढ़ जाते रहे. तो 2/3 minus 1 कितना होता, 2/3 minus 1 will give you 2 minus 3/3, that is minus 1/3. ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, 2/3 minus 1 है अपने को पावर में, उसको एलसीएम लेना, 3 आता है एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, 2 minus 3 is minus 1, minus 1/3. तो क्या लिख सकते हैं आप, x पावर minus 1/3 प्लस y पावर minus 1/3 dy by dx is equals to 0. रफ कॉलम में कर लीजिए, तो स्टेप्स नहीं पढ़ते ना, तो ये स्टेप के बाद ये स्टेप, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता बीच में. रफ में कर लेके देख लिया तो अपने को आसानी हो जाती. ठीक है, फिर 2/3 को उधर भी जा दीजिए, x पावर minus 1/3 प्लस y पावर minus 1/3 dy by dx is equals to 0. ये पॉइंट उधर भी जा देंगे, y पावर minus 1/3 dy by dx is equals to minus x पावर minus 1/3. यहाँ पे प्लस में था, उधर जाके माइनस हो गया. अभी ये जो है मल्टीप्लिकेशन में है, वहां पर जाके इट विल बिकम डिवीजन. पॉइंट क्या है अपने पास, क्या कंसीडर करें अपन पॉइंट को, x1 y1 कंसीडर करें. तो दिस इज योर x1 एट x1 y1. तो ये क्या ले लेंगे अपन, x1 y1 ले लेंगे. ये क्या हो जाता आपका, m स्लोप हो जाता. ठीक है, आफ्टर दिस इसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालना. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला y minus y1 is equals to m into x minus x1. this is the formula for equation of tangent. तो y minus y1 as it is, m की वैल्यू है minus x1 by y1, that is minus x1 power minus 1/3 by y1 power minus 1/3 into x minus x1. ओके, अब क्या करेंगे, ये टर्म को उधर भी ला दीजिए, y1 पावर minus 1/3 minus y1 into y1 power minus 1/3 is equals to minus x into x1 power minus 1/3 प्लस x1 into x1 पावर minus 1/3. तो क्या किए अपन यहाँ पे, ये y1 पावर minus 1/3 को y से मल्टीप्लाई करे और y1 से मल्टीप्लाई करे. वैसे ही माइनस x को x से मल्टीप्लाई करे, माइनस x1 पावर 1/3 को माइनस x1 से करे. तो माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे माइनस हो गया. आगे क्या है अपने पास, यहाँ देखिए पावर सेम है, बेसिस सेम है, इसको नीचे लिख लो, y by y1 पावर 1/3 लिख सकते हैं. यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स जो है ऐड होते हैं, y1 1 minus 1/3 is equals to, इधर भी x by x1 पावर
1/3। बेसिस सेम नहीं है सो वाले को डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, बेसिस सेम है सो वाले को अपन क्या करना है, पावर्स को ऐड करके एक टर्म में लिख लेना है। ठीक है, ये अपने को इस तरीके से आ गया। यहाँ पे क्या है अपने पास, y1 पावर -1/3 को हम नीचे लिखे तो y पावर 1/3 हो गया, माइनस का माइनस, ये बेसिस इक्वल है, दोनों के पावर्स क्या करते हैं अपन, ऐड करते, 1 - 1/3 लिखे इस वजह से। और यहाँ पे बेस अलग अलग है, इसको नीचे लिख लिए, फिर यहाँ बेसिस इक्वल है, फिर से उसको भी 1 - 1/3 लिखे। तो कितना होता है देखिए, 1 - 1/3, 1 - 1/3 विल बिकम 3 - 1/3, दैट इज 2/3। ओके, ये फिर से उसके पावर का सॉल्विंग कर ले रहे, स्टेप कम करने के लिए। तो ये हो गया सेम y बाई y1 पावर 1/3 माइनस y1 पावर 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस x बाई x1 पावर 1/3 प्लस x1 पावर 2/3। अब जो माइनस के टर्म्स है उसको हम लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे जा देंगे। ठीक है, तो व्हाट आर वी गेटिंग हियर, x बाई x1 पावर 1/3 प्लस y बाई y1 पावर 1/3 इज इक्वल्स टू x1 पावर 2/3 प्लस y1 पावर 2/3। ये टर्म आ गया। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, x पावर 2/3 y पावर 2/3 a पावर 2/3 है। एट एनी पॉइंट बोला, एनी पॉइंट अपन क्या कंसीडर करें, x1 y1 बोले तो इसको x1 y1 लेके अपन a पावर 2/3 ले सकते हैं। वैसे ही ये टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a पावर 2/3 लिख सकते हैं। तो x बाई x1 पावर 1/3 प्लस y बाई y1 पावर 1/3 इज इक्वल्स टू a पावर ऑफ 2/3। अभी हम a पावर 2/3 को भी नीचे भिजा देंगे, x बाई a पावर 2/3 x1 पावर 1/3 प्लस y बाई a पावर 2/3 y1 पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट में आ गया अभी अपने को, फिर से x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्मेट में आ गया, वेयर a क्या है अपने पास, a, 0 और b क्या है, 0, b है। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू है, a पावर 2/3 x1 पावर 1/3, 0 एंड b की वैल्यू है 0, a पावर 2/3 y1 पावर 1/3। ओके, ए और बी आ गया। क्वेश्चन में पूछा गया अपने को यहाँ पे, he is asking you to find the length of AB is constant, show that the length of AB is constant। AB आ गया, length of AB क्या होता है, length का मतलब है distance between A and B। ओके, length of AB that is x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square अंडर रूट में। लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, x1 minus x2 whole square y1 minus y2 whole square। तो x1 क्या है अपने पास, ये पूरा टर्म x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये पूरा टर्म y2 है। ठीक है, तो दिस माइनस 0 एंड 0 माइनस दिस, इतना ही टर्म होता ना, 0 से सब्ट्रैक्ट करने पे तो वही लिख लेंगे खाली अपन, अंडर रूट ऑफ a पावर 2/3 x1 पावर 1/3 होल स्क्वायर प्लस माइनस a पावर 2/3 y1 पावर 1/3 होल स्क्वायर। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, दिस माइनस 0 आता, छोड़ दो, 0 माइनस ये टर्म आता, माइनस ये टर्म लिख लिए खाली। अब यहाँ देखिए आप a पावर 2/3 होल स्क्वायर कॉमन है, अंडर रूट ऑफ a पावर 2/3 होल स्क्वायर कॉमन आ गया, बच गया क्या अपने पास, x1 पावर 1 × 2 = 2, 2/3, वैसे ही 1 × 2 = 2, माइनस कहाँ गया भाई, ये माइनस का स्क्वायर हो जाता प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अंडर रूट ऑफ a पावर 2 × 4, 4/3, ये क्या होता फिर से a पावर 2/3 फ्रॉम द क्वेश्चन, x पावर 2/3 y पावर 2/3 कितना है, a पावर 2/3 है, तो x1 और y1 को क्या लिख लिए, a पावर 2/3 लिख लिए। बेसिस इक्वल है, फिर से पावर्स क्या होते, ऐड हो जाते, राइट। तो कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ a पावर 6/3, 4 + 2 6/3, एलसीएम में डायरेक्टली 3 लिख लिए, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम, दैट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू a, ये जो है अपने पास कांस्टेंट है। तो लेंथ ऑफ AB क्या है आपको, एक
कांस्टेंट वैल्यू आया वही प्रूफ करो बोला। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है प्रॉब्लम बट कैलकुलेशन पार्ट इज वेरी इजी। आपको कुछ भी फॉर्मूला ज्यादा यूज करना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशिएशन के टाइम पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द कंप्लीट थिंग इज जस्ट सॉल्विंग। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।